तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बताऊंगा आपको मैं सिंथेटिक डिवीजन। ये एक लॉन्ग डिवीजन का बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है। लॉन्ग डिवीजन में कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जैसे मान लो इसको डिवाइड करना है हमने x-1 से, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंथेटिक डिवीजन एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे है, ठीक है। ये सिखाता हूँ आपको मैं। अगर लॉन्ग डिवीजन करते हैं सबको पता कि इसको ब्रैकेट इसको अंदर रखते हैं और इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। बट उसका अल्टरनेटिव बताता हूँ मैं। सिंथेटिक डिवीजन करना क्या है आपने, ठीक है। देखो x-1 एक फैक्टर है, तो यहाँ से 0 क्या है हमारे पास, x-1 इक्वल टू 0, तो x हमारे पास क्या आया 1, ठीक है, x1 आया, ठीक है। इसमें जो टर्म्स हैं इनके हमने कॉफिशिएंट यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। जैसे x⁴ है, हायर टर्म्स है, x⁴ है, इसका कॉफिशिएंट क्या है 3, ये 3 है। फिर x³ है, कितना है -4। फिर x² यहाँ टर्म नहीं है तो उसका 0 मेंशन करेंगे यहाँ पर। फिर x है, इसका कॉफिशिएंट क्या है -3 और कांस्टेंट टर्म है -1, राइट। हमने डिवाइड करना है किससे, 1 से, जो हमारा 0 है इसका, ठीक है। कैसे करेंगे इसमें हम, सिंपलेस्ट वे देखिए यहाँ पर, ये फर्स्ट टर्म एज इट 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 1 इंटू 3, ठीक है। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट किया, ठीक है। ये -4 + 3 कितना आ गया, -1, ठीक है। इनको सिंपली सॉल्व किया। नाउ अब जो आया उसको नेक्स्ट अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे 1 इंटू -1 -1 यहाँ पुट किया, ठीक है। अब यहाँ पर 0 -1 क्या आ गया, -1 अगेन, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया -1, तो यहाँ -1 आ गया। नेक्स्ट अब ये क्या आ गया यहाँ पर -3 -1 कितना हो गया, -4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली इस 1 से, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, -4, इसको यहाँ पुट किया, माइनस प्लस, तो ये हो गया -5। दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। कि इसको से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये रिमाइंडर आएगा। अब बात करते हैं अगर क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये जो टर्म है, ये बची टर्म, ये दिस टर्म, ये हमारे पास कॉफिशिएंट आ गई, ठीक है ना, किसकी, जस्ट अब ये x⁴ था तो इससे एक टर्म रिड्यूस हो जाएगी 1 डिग्री, क्यूब से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 3x³ 3 है x³ माइनस x², ठीक है, -x -4 एक कांस्टेंट टर्म, ये मेरा क्वोशंट आएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर आया -5, मतलब ये इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता, रिमाइंडर मेरा बचेगा -5 बचेगा, ठीक है ना। एक और ट्राई कर लेते हैं हम नॉर्मल। मान लो ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इसके हमने फैक्टर निकालने हैं, क्या 0 निकालने हैं। तो हमें पता है पहला हम तो क्या निकालेंगे, बाय हिट एंड ट्रायल जो निकालेंगे, ठीक है। एक वैल्यू पुट करेंगे x की, जिसमें हमारे पास क्या आएगा, ये 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे, पुट करेंगे तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये आपका आंसर 0 आएगा। 1 -23 + 142, ठीक है, -120, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सम -143 है और इसका सम क्या है, +143, आंसर क्या आएगा 0। इसका मतलब क्या है कि x = 1 इसका एक फैक्टर है। अब नेक्स्ट हम क्या करते थे, इससे x-1 करके, ठीक है, इससे हम फर्दर क्या बनाते थे, x-1, और इससे इसको लॉन्ग डिवाइड करते थे। फिर फाइनल हमारा जो क्वेश्चन आता था वो आता क्वाड्रेटिक, उसको सॉल्व करते थे। तो वो लॉन्ग डिवीजन जिसको टफ लगती है उसके लिए सिंथेटिक डिवीजन का फिर यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम सेम इसे हमें कॉफिशिएंट लिखने हैं इसके, ठीक है, ठीक है। x³ का 1, ठीक है, x² का क्या है -23, फिर x है 142, कांस्टेंट टर्म है -120, ठीक है ना। देखिए अगर ये इसका कंप्लीट फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है ना। चेक करते हैं, हमने करना है 1 से, तो ये 1 है। पहली टर्म हमारी क्या आएगी, एज इट 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 1 1 जब 1 यहाँ पुट किया, -23 + 1 कितना हो गया, -22। फर्दर अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो -22 आ जाएगा। इसको प्लस माइनस सॉल्व किया तो ये आ गया 0 + 120, ठीक है। अब 120 को इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +120, ठीक है ना। और ये -120 + 120 कितना होगा, 0। सीधे ये रिमाइंडर 0 आ गया। अब फर्दर जो आगे इक्वेशन बनेगी, जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए कोफिशिएंट ये रहे, 1 है तो ओनली 1x², ठीक है, -20 है तो -22x और +120 ओनली। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वाड्रेटिक बनेगी, इसको हम बाय मिडिल टर्म स्प्लिट सॉल्व कर लेंगे और बाकी 2 फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है सिस्टम, सिंथेटिक डिवीजन, जो लॉन्ग डिवीजन का एक अल्टरनेट है, ठीक है, ईजीएस्ट अल्टरनेट।